जय गौ माता की। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी का गौ माता का उपाय बताने वाला हूँ। निर्जला एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन है। निर्जला एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करने से सभी की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन कहा गया है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन अगर व्रत रखा जाए तो साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भरपूर धन आता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के घर में खुशियाँ बिखेरती हैं और पैसा ही पैसा आता है। इसलिए सभी को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किए गए उपाय का विशेष लाभ होता है और जीवन में आ रही सारी व्याधाएँ, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। सर्वप्रथम सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव की पूजा करें। उसके बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान कृष्ण की पूजा के बाद में जब भगवान कृष्ण की पूजा कर लें तो चंदन का टीका लगाएं। भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य भी करना है। पितरों के नाम से आप कलश जल का गड़ा भर कर के दान करें, पंखा दान करें, आप फल दान करें, वस्त्र दान करें। जैसे भी आपकी सामर्थ्य है उस प्रकार से दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। आ रही सारी व्याधाएँ, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। एकादशी का दिन सबसे बड़ा दिन कहा गया है। कहते हैं कि अगर एकादशी के दिन भगवान की पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन गौशाला जाएं। जब आप पूरी पूजा कर लें, दान पुण्य कर लें तो आपको गौशाला जाना है। गौशाला जा कर के गौ माता को पहले प्रणाम करें। उसके बाद में फल और हरी दुर्वा गुड़ ये गौ माता को खिलाना है। साथ ही उसमें आप तिल भी डाल लें थोड़े से और गौ माता को खिलाएं। गौ माता से प्रार्थना करें कि हे गौ माता, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, हमारे प्रत्येक कार्य संपन्न हों। जिन कार्यों में परेशानी आ रही है, अड़चनें आ रही हैं, वो सारी अड़चनें दूर हों। इसलिए आप गौ माता की पूजा जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये चीज़ें गौ माता को खिलाएं और फिर गौ माता की परिक्रमा करें। उसके बाद में आप घर आएँ, प्रसाद ग्रहण करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय गौ माता की।